डोंगरगढ़ में आज कयामत की रात थी। आज आसमान में चांद तो चमक रहा था, लेकिन उसका रंग सफेद नहीं था। आज चांद का रंग लाल था, जैसे कि उसको पता था कि आज रात जंगल खून से नहाने वाला है। वो ब्लड मून की रात थी और उस रात में बहुत सी शक्तियां अपना अपना पूरा जोर लगा रही थी ताकि अगली सुबह का सूरज उनका नाम लेते हुए ही बाहर आए। एक तरफ ड्रैकुला जमीन के नीचे बनी सुरंगों में चटिया मटिया नाम के उन वैताल बौनों से लड़ रहा था। ब्लडी पेस्ट्स, कम ही नहीं हो रहा। उधर उन्हीं सुरंगों में कहीं अनीता पटेल दीवार पर बने रामायण के चित्रों का अर्थ समझने का प्रयास कर रही थी। ये चित्र कोई कहानी कह रहे हैं, पर ये काफी धुंधले पड़ चुके हैं और मशाल की रोशनी से भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहे। पर अगर मुझे इस जगह का रहस्य सुलझाना है तो इनको समझना ही पड़ेगा। उन सुरंगों में एक और इंसान भटक रहा था जिसे सिर्फ एक चीज की तलाश थी। मैडम, मैडम, पता नहीं मैं कहां फंस गया हूं। ना बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है और ना अनीता मैडम का कोई पता चल रहा है। और उन सुरंगों के बाहर वो खुंखार भेड़िया अपने शिकार की तलाश में भटक रहा था। पता नहीं ये व्लाड कहाँ गायब हो गया है। उसकी महक तो आ रही है मगर बहुत हल्की। आखिर वो इस जंगल में जा कहां सकता है? डोंगरगढ़ के जंगल में चल रही इस कहानी के तार जंगल से बाहर भी फैले हुए थे। ये सही मौका है। आधे सैनिक सोने जा चुके हैं और बाकी आधे आग के चारों तरफ बैठकर बातें करने में व्यस्त हैं। मुझे जनरल रूट के टेंट में घुसने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखो तो सही अंदर क्या है, क्या पता कोई सबूत हाथ लग जाए। ओमकार जनरल रूट की सच्चाई पता करने की कोशिश कर रहा था और जनरल रूट वहां से दूर अपनी किसी योजना को सफल करने में लगा था। उकादम लैका दमन, उकादम लैका लेमन, ताला इलाया या इब्लीसु आयन अब्दक अल वफिया, या इब्लीसु इकबिल कुर्बानी, या इब्लीसु इकबिल कुर्बानी, या इब्लीसु इकबिल कुर्बानी। मिर्जा के हर मंत्र के साथ 6 बकरों का सर काट दिया गया। 6 करके सब बकरों का सर कट चुके थे और उनका खून जमीन पर बैठा हुआ मिर्जा के चारों तरफ बनाए गए घेरे में भर रहा था। जनरल रूट की आंखों के आगे उस रक्त ने ऊपर चढ़कर मिर्जा अनवर के शरीर को ढकना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते मिर्जा अनवर का पूरा जिस्म खून की एक मोटी चादर से चारों तरफ से ढक चुका था। या शैतानू अमना ही गदा बैका बाबरा काने बिकुर रहेक लिकुले शाय वाकुलू शख्स सहीली वाग मरनी बिखिदायका वागरीस फी दखीली राग बतिक फी हुक्म अले आलम वसादुर फज निहायत अले आलम हायत सयाह तारिक कुलाशाइन। खून के चादर में कैद मिर्जा का जिस्म अब जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। या शैतानू अमना ही गदा बैका वाबरा कानी बिकुर हेक लिकुई शाय वाकुलू शख्स सहीली वाग मरनी बिखी दायका वाग रीस फी दखिली राग बतिक फी हुक्म अले आलम वसा आदुर फन निहायत अले आलम हायत सया हतारे कुला शाइन। जनरल रूट। मिर्जा? मिर्जा तुम्हारी मदद करेगा, पर बदले में वक्त आने पर तुम्हें मेरी एक मांग पूरी करनी होगी। मंजूर है? यस, व्हाटएवर इट इज, मैं तैयार हूँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, जाओ मिर्जा अनवर, मेरी ताकतें सुबह होने तक तुम्हारी हुई। जाओ। मिर्जा, इज दैट यू? ये तुम ही हो ना? हाँ जनाब, ये मैं ही हूँ। ये अभी क्या हुआ था? कुछ बातें आप ना ही जाने तो बेहतर होगा जनाब। खैर चलिए आपका काम किया जाए, वरना ड्रैकुला को पकड़ने का आपका ख्वाब ही रह जाएगा। अब आप इत्मीनान से तशरीफ रखिए, पहले मैं ये पता करके आता हूँ कि आपका दुश्मन आखिर है कहाँ। जनरल रूट चुपचाप मिर्जा के बगल में बैठ गया और मिर्जा आंखें बंद कर अरबी में कुछ बुदबुदाने लगा। मैं डोंगरगढ़ के जंगल में देख पा रहा हूँ, आसमान में पूरा चांद निकला हुआ है। जंगल उस लाल चांद की रोशनी में चमक रहा है। और ये क्या?
पूरे जंगल में भेड़िए इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे हैं। भेड़िए यानी वुल्फ, ये डेफिनेटली विवाद के भेड़िए होंगे। मास्टर ने बताया था कि भेड़िए उसकी बात मानते हैं। इसका मतलब वो ड्रैकुला को ढूंढ रहा है। इन भेड़ियों के बीच एक और शैतानी ताकत का एहसास हो रहा है मुझे, कोई बहुत बड़ी ताकत। हाँ, वो दिख रहा है मुझे। 2 दरिंदे, भेड़ियों जैसा मुंह मगर आदमी की तरह 2 टांगों पर खड़े हुए दरिंदे। ये आम आदमी से लंबे हैं, बिल्कुल खूंखार, मगर दोनों में कुछ अलग है। एक किस्म में निकलने वाली ताकत की लहरें बहुत तेज है, उनमें गुस्सा है, नफरत है और सब कुछ तबाह कर देने की चाहत है। मगर दूसरे के जिस्म से उदासी, हताशा और निराशा बाहर आ रही है। और इन दरिंदों को उसी की तलाश है जिसे आप ढूंढ रहे हैं जनरल साहब। इन्हें रोकना होगा मिर्जा। We have to stop them. इत्मीनान रखिए जनाब, पहले मुझे पूरा माहौल जांचने समझने तो दीजिए। अभी तक तो मुझे आपका शिकार दिखाई नहीं पड़ा है। ढूंढो उसे मिर्जा। Find him. ढूंढ रहा हूं जनाब। सैटन की शक्तियों की मदद से मिर्जा ड्रैकुला को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ये कोशिश छुपी नहीं रही थी। तो कोई और भी व्लाड को ढूंढ रहा है। महान विवाद की जीत की राह में रुकावट बनने आया है कोई, पर बन नहीं पाएगा। I will tear everyone apart, everyone. एम्नोटैप को मिर्जा की रूहानी ताकत का एहसास हो चुका था, मगर उसके साथ साथ उस बूढ़े साधु को भी इस सब की जानकारी। तो एक एक करके उसके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। अब इस युद्ध का परिणाम उसी पर निर्भर है। प्रभु उसकी रक्षा करेंगे। जय श्री राम। मिर्जा अब तक पूरा जंगल छान चुका था, मगर उसको ड्रैकुला कहीं नहीं दिखा था। वो मिला क्या मिर्जा? नहीं जनाब, वो जंगल में कहीं नहीं है। ये कैसे हो सकता है? He's there only. वो वही है। Look again. Find him. अरे जनाब, आप बेमतलब परेशान मत होइए। अभी मैंने सिर्फ जंगल की जमीन को छाना है, अभी जमीन के नीचे देखना बाकी है। जनरल रूट को शांत कराकर मिर्जा अपनी रूहानी ताकतों की मदद से डोंगरगढ़ के जंगलों की जमीन के नीचे व्लाद को ढूंढने की कोशिश में लग गया। कुछ है इस जमीन के नीचे, कुछ है। एक ताकत, बेशुमार ताकत, जो दुनिया का मुस्तकबिल बदल सकती है। और सुरंगों का एक जाल, बहुत सारी सुरंगें। लड़की? कौन? वो सुरंगों में कुछ ढूंढ रही है, उनकी दीवारों पर कुछ देख रही है। ड्रैकुला कहाँ है मिर्जा? और एक आदमी, एक साधारण आदमी, किसी की तलाश में। Leave all of this. Find me Count Dracula. Find him मिर्जा। मिल गया, पर वो अकेला नहीं है। अकेले नहीं है? Who is with him? कौन है उसके साथ मिर्जा? Tell me. मौत, चलती फिरती मौत। वो थक रहा है, वो डूब रहा है, उनके हुजूम में वो डूब रहा है। कौन है वो जो ड्रैकुला को हरा रहे हैं? मैं देख रहा हूं एक चमत्कार, एक कदीम लानत। What? A miracle, an ancient curse, death, life. जिंदगी और मौत के बीच में लटका हुआ एक कबीला आदमखोर बने। उनके चंगुल में जो फंसा वो या तो मरा या फिर उन्हीं के जैसा हो गया। एक लाश, चलती फिरती शिकार करती एक जिंदा लाश। ड्रैकुला का क्या हाल है मिर्जा? Is he safe? नहीं, वो शिकार हो रहा है, वो थक चुका है, वो घुटने टेक चुका है। No, not this, not like this. कुछ करो मिर्जा, do something. बेकुवत अल शैतान, या व्लाद, इब्ज ड्रैकुल, हाकिम वलाशिया, मुई अदब, ट्रांसवलेनिया, अमन हक अल गादब, वाल करहियत, वसाफक अल दीमा लिल शायतान नहसीफी। अचानक से डोंगरगढ़ का जंगल हिल उठा, पेड़ नाचने लगे और पशु पक्षी बेचैन हो गए। व्लाद मेरा शिकार है, सिर्फ मेरा। आंधियां तेज हो चुकी थी और हवा पर सवार शैतान की शैतानियत गुफाओं में तैरती हुई ड्रैकुला तक पहुंच चुकी थी। ड्रैकुला थक रहा था, वो बौने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर चुके थे। ड्रैकुला को मदद की जरूरत थी और मदद बस उसके पास पहुंचने ही वाली थी। ड्रैकुला को अचानक अपने अंदर एक ताकत का सैलाब सा महसूस होने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था
और उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच चुका था। और फिर शैतान जाग उठा। वो फाड़ रहा था, एक एक बौने को कागज की तरह फाड़ रहा था। उन सुरंगों में अब सिर्फ उन बौनों की चीखें गूंज रही थी। जो मौत को भी मौत दे दे, वही तो था काउंट ड्रैकुला, जिसके नाम से बड़ा शैतान तो क्या भगवान भी कांप उठे। वही तो था काउंट ड्रैकुला, खून बहाने वाला, लाशें बिछाने वाला, बड़ी से बड़ी सल्तनत को अकेले मिट्टी में मिलाने वाला, व्लाद द इम्पेलर के नाम से बदनाम, मौत का दूसरा नाम काउंट ड्रैकुला। आओ आज सबको फाड़ दूंगा। नाम याद रखना मेरा। आई एम इमॉर्टल। आई एम काउंट ड्रैकुला।